और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान सामने आया है। हर महीने दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराएगी बीजेपी। सपा विधायक दारा सिंह चौहान हुए हैं बीजेपी में शामिल। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी अब बीजेपी के साथ हैं। 24 जुलाई को सपा और आरएलडी के कुछ और नेता बीजेपी में शामिल होंगे। आरएलडी नेता और पूर्व सांसद राजपाल सैनी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी भी बीजेपी में आ सकते हैं। सपा नेता जगदीश सोनकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सपा की एक पूर्व महिला विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सपा नेता गुलाब सरोज भी बीजेपी खेमे में आ सकते हैं। पूर्व विधायक अंशुल वर्मा का नाम भी चर्चाओं में है। बीजेपी चुनाव से पहले कुछ और छोटे दलों को एनडीए से जोड़ने की कोशिश में है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जोड़ तोड़ की राजनीति में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और बीजेपी का मकसद है कि हर महीने पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में एंट्री करवाई जाए, जिससे कि बीजेपी की ताकत बढ़ सके और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर सके। तो बीजेपी का सीक्रेट प्लान जैसे ही उजागर हुआ है, उसके बाद से तमाम छोटे दल अपने अपने नेताओं को संभालने में जुट गए हैं। खासकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की बात करें तो सपा और आरएलडी के कई नेताओं के बीजेपी में जाने के संकेत मिल रहे हैं और बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी नेताओं का स्वागत कर रही है। आरएलडी की अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी की अगुवाई में आरएलडी काम कर रही है, लेकिन जयंत चौधरी के भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बाहर निकलकर बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए जा रहे थे, लेकिन जयंत ने इन सारे संकेतों को खारिज कर दिया। लेकिन जयंत चौधरी के कुछ ऐसे नेता हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 24 जुलाई को सपा और आरएलडी के कुछ और नेता बीजेपी में शामिल होंगे। इसको लेकर के हलचल तेज हो गई है और जब से हलचल बढ़ी है तब से सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है? क्या सपा और आरएलडी के गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? आरएलडी नेता और पूर्व सांसद राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे संकेत तो मिले हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी भी बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं, उनकी तरफ से भी ऐसे ही संकेत तो दिए जा रहे हैं। सपा नेता जगदीश सोनकर भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं। इसके अलावा सपा की एक पूर्व महिला विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, ऐसे संकेत मिले हैं, जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि सपा नेता गुलाब सरोज भी बीजेपी खेमे के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक अंशुल वर्मा का नाम भी चर्चाओं में है, जिनके बीजेपी के साथ जाने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। और जब से ये संकेत मिलने शुरू हुए हैं, उसके बाद हलचल का माहौल और ज्यादा तेज हो गया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पूर्व विधायक अंशुल वर्मा का नाम सामने आया है तो इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। बीजेपी चुनाव से पहले कुछ और छोटे दलों को एनडीए में जोड़ने की कोशिश में है और सूत्रों के हवाले से जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से हलचल का माहौल है।